तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम आमूस की किताब पर हैं और आमूस की किताब पुराने अहद नामे में अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है। हम इसके 8वें बाब पर पहुंच चुके हैं और इसमें हम 5 रोयों के मुतल्लिक मुताला करेंगे। खुदावंद ने आमूस से कलाम किया और शुमाली सल्तनत यानी इसराइल की सल्तनत की अदालत के बारे में बयान किया। ये उनकी बदी का नतीजा था। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। भाई आप कैसे जी हैं? मैं ठीक हूँ। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमें 8वें बाब का उन्वान बता दीजिए। हम इसे ताबिस्तानी टोकरों का उन्वान दे सकते हैं। ये चौथी रोया है। हमने पिछले बाब में 3 रोया का मुताला किया और पहली और दूसरी रोया में खुदावन ने आमूस की मिन्नत और इल्तिजा को सुना और इसीलिए वो गज़ब करने से बाज आया। फिर हमने तीसरी रोया को पढ़ा जो स्याहोल के मुतल्लिक है। वहाँ आमूस ने उनके लिए मिन्नत ना की और फिर खुदा ने इसराइल की अमारत का जायजा किया और उनकी बरगश्तगी के सबब से उनका हलाक होना ज़रूर था। और यहाँ हम ताबस्तानी फलों के टोकरों के मुतल्लिक जानते हैं और इसमें अदालत का बयान नहीं जैसे स्याहोल की रोया में है, बल्कि फौरी अदालत का बयान है ताबस्तानी टोकरों का। फसल पक जाए तो उसे फौरन जमा करना चाहिए और अगर उसके पकने के बाद उसे फौरन जमा ना किया जाए तो बहुत देर हो जाती है। और मैं कहूँगा इसी तरह फलों का टोकरा फौरी अदालत का बयान है, जैसे स्याहोल की रोया में अदालत के यकीनी होने का बयान है। वक्त आ गया है, अब अदालत नहीं रुकेगी। मैं चंद आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। जी खुदावंद ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी है। और उसने फरमाया, ए आमोस तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी। कब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि मेरी कौम इसराइल का वक्त आ पहुंचा है, अब मैं इससे दरगुजर ना करूंगा और उस वक्त मकदस के नगमे नोहे हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है, बहुत सी लाशें पड़ी होंगी, वो चुपके चुपके उनको हर जगह निकाल फेंकेंगे। आपने बताया कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी फसल के कटने को जाहिर करती है। यहाँ पर फसल के कटने से मुराद उस कौम पर आने वाली अदालत है, यही हतमी बात है। फिर वो कहता है, अब मैं इससे दरगुजर ना करूँगा। क्या इससे मुराद है कि मुस्तकबिल में भी उनको माफ़ी ना मिलेगी? अब मैं इससे दरगुजर ना करूँगा, क्या ये लोग खारिज हुए और मुस्तकबिल में रजू नहीं ला सकते? मैं कहूँगा मैं इसे दरगुजर ना करूँगा। ये हमें पहली और दूसरी रोया की तरफ ले जाती है और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि यहाँ 7वें बाब की दूसरी आयत में आमूस ने मिन्नत की और जब वो ज़मीन की घास को बिल्कुल खा चुके तो मैंने अर्ज की, आए खुदावंद खुदा मेहरबानी से माफ़ फरमा। याकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके, क्योंकि वो झूठा है। खुदावंद इससे बाज आया और फिर दूसरी दफ़ा आमूस ने मिन्नत की, आए खुदावंद मेहरबानी से बाज आ। याकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके, क्योंकि वो झूठा है। और इससे हम अय्यूब की किताब में खुदावंद के अल्फाज को याद करते हैं, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है, बोल के दोबारा ख्वा इंसान इसका ख्याल सही। ना करे, और वो एक बल्कि 2 बार बाज आया। यसाया 26 की 10वीं आयत में लिखा है कि शरीर पर मेहरबानी की जाए पर वो सदाकत ना सीखेगा। खुदावंद ने उन पर 2 मर्तबा रहम किया, लेकिन तीसरी बार वो दरगुजर ना करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि ऐसा हमेशा के लिए नहीं होगा और बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि बल्कि 9वें बाब में हम ये जानेंगे कि उनके लिए मुस्तकबिल में बरकत का बयान है। वो चीज़ें बहाल ना की जाएंगी जब खुदावंद उनसे एक नया अहद बांधेगा। यिर्मयाह 31 में खुदावंद ने इसराइल और यहूदा के घरानों से नया अहद बांधा था, इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गी पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। यहाँ खुदा उन पर रहम भी करता है और उनके गुनाहों को याद भी नहीं करता। अब मैं इब्रानियों 8वें बाब में से चंद आयात पढ़ना चाहूँगा, उस अहद को पढ़ूंगा
جب خداوند ان کی ناراضیوں کو معاف کرے گا۔ عبرانیوں 8 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، فرمایا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دونوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے۔ اس لیے میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ یہ رحم کا وقت ہے۔ بہت سے ناظرین اس کو سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی مزید وضاحت کریں تاکہ وہ نئے اور پرانے عہد میں فرق کر سکیں جو رجوع لانے والی قوم کے ساتھ باندھا، کیونکہ یہ صلیب پر کیے مسیح کے کام پر مبنی ہے۔ عبرانیوں کے 8ویں باب میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اور ایسا اب تک نہیں ہوا پر ان دنوں کے بعد ہوگا۔ یہاں لکھا ہے، دیکھ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اور میں کہوں گا کہ یہ نیا عہد کب بندھا؟ اس کی بنیاد صلیب پر رکھی گئی۔ صحیح۔ مسیح نے صلیب پر خون بہایا، اس کا خون کبھی نہ زائل ہونے والا عہد ہے، اور ہم اسی کی بنیاد پر نئے عہد نامے کی تمام برکتوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کے فریق نہیں ہیں، ہم نئے عہد نامے میں فریق نہیں، کیونکہ ہم پرانے عہد نامے میں بندھے تھے، لیکن ہم نئے عہد نامے کی برکتوں کو پاتے ہیں۔ لیکن نیا عہد دراصل یہودا اور اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھا گیا، یرمیا 31 کے میں مطابق۔ یہ یہودا اور اسرائیل کے گھرانے سے عہد بندھا، اور عبرانیوں کے خط میں بھی اسرائیل اور یہودا کے گھرانے کا بیان ہے۔ اور آپ نے غور کیا کہ یہودا اور اسرائیل کا گھرانہ اکٹھا نہ ہوا اور وہ کبھی ایک قوم نہ بنے، اور یہ تقسیم سلیمان کی وفات کے بعد ہی ہو گئی تھی۔ وہ سلطنت شمالی اور جنوبی سلطنت میں تقسیم ہوئی، لیکن آموس کی کتاب کے 9ویں باب میں ہم اسے آخر تک واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں، جب خداوند لوگوں پر سلطنت کرے گا اور داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کرے گا اور اس کے رخنوں کو بلند کروں گا۔ یہ رخنے یروبام کے وقت سے شروع ہوئے، یہ سلطنت شمالی اور جنوبی سلطنت میں تقسیم ہوئی۔ ایک دن یہ رخنے ختم ہوں گے اور یہ ایک سلطنت بنے گی، اور پھر اسرائیل کا آسا اور یہودا کا آسا ایک ہوگا۔ مستقبل میں ایسا ہوگا، اور کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد زمین پر بڑی مصیبت کا دور ہوگا، اور جب خداوند ظاہر ہوگا تو قومیں اس کی طرف لوٹیں گی، اور وہ ان تمام قوموں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھے گا۔ لہٰذا ہم نے ایک نئے عہد کے متعلق سیکھا، اور یہ نیا عہد خدا اور کلیسیا کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان ہے جو بڑی مصیبت کے دور میں مستقبل میں واپس آئیں گے۔ اس وقت لوگ اس عہد کی برکت میں شامل ہوں گے۔ یہ عہد جو صلیب پر باندھا گیا وہ لائق طور پر اس عہد کی برکت کو پائیں گے، یعنی 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے، لیکن کلیسیا اب بھی اس عہد کی برکت میں شامل ہے۔ جی، اگر عبرانیوں کے 12ویں باب کو دیکھیں تو ہمیں خداوند کے کلام کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ یہ نہیں کہ تم عہد میں داخل ہوئے، بلکہ لکھا ہے نئے عہد کے درمیانی یسوع کے پاس آئے ہو۔ ہمارا اس عہد سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اس کے درمیانی یسوع کے پاس آئے ہیں، اور اسی لیے ہم اس کی برکتوں میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے درمیانی یسوع کے پاس آئے ہیں۔ کلیسیا کا چناؤ ازل سے ہوا۔ صحیح۔ یہ خدا کے مکاشفہ یسوع مسیح کی شخصیت کو جلال دیتا ہے، کلیسیا میں اسی کو جلال حاصل ہو، یہی ابدی منزل ہے۔ لکھا ہے، اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا۔ یہ گناہوں کی معافی ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ جی بھائی، درگزر نہ کرنا معافی سے مختلف ہے، اور ہم لوکا کے 7ویں باب میں اس کے متعلق دیکھتے ہیں۔ اب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ بخش دینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے اپنا قرض ادا کیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ کسی اور دن میں آپ کو ذمہ دار ٹھہرا کر قید میں بھی ڈال سکتا ہوں۔ آپ نے وہ قرض ادا نہیں کیا۔ میں نے آپ کو نہ رسید دی نہ آپ کو ادا کیا، لیکن میں نے اپنی رحم دلی کی وجہ سے اس قرض کو معاف کر دیا۔ یوں خدا نے اس کے گناہوں کو درگزر کیا۔ اسی لیے رومیو کے خط کے
तीसरे बाब की 25वीं आयत इसको वाज़े करती है, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इसको पढ़ें तो हम इसमें मक़दस की दस्तकारी को देख सकते हैं। खुदावन ने तहम्मुल करके तरह दी थी। मैं 24वीं आयत से पढ़ूँगा। उस फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीले से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उस खुदावन ने उसके खून के बाइस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदा मंद है। वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, कफारे का काम मुकम्मल हुआ। माजी, हाल और मुस्तकबिल के दायरे में जाहिर करे। माजी का क्या ताल्लुक है? जो गुनाह पेशतर हो चुके थे, खुदावन ने पुराने अहदनामे के ईमानदारों के गुनाहों से तहम्मुल करके तरह दी। जो गुनाह पेशतर हो चुके थे यानी माजी, और मैं जो कहूँगा गुनाह पेशतर हो चुके थे। ये वो गुनाह थे जो माजी में हो चुके थे। खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी। खुदा ने उनको बर्दाश्त किया क्योंकि अब तक उसने हक अदा नहीं किया था, और ये हक कहाँ अदा हुआ? मसीह की मसीह ने सलीब ये पर। हक सलीब पर अदा किया। मसीह ने खुद को कुर्बान किया और हमारा कफारा अदा किया, और ये खुदा की रास्तबाजी को जाहिर करता है। और माजी में उसने तहम्मुल करके इस तरह तर दी थी। हम अपने गुनाहों की बात करें तो जो हम नए अहदनामे के बाद आए हैं उनके लिए ऐसा नहीं लिखा है कि, बल्कि उसी वक्त रास्तबाजी जाहिर हो ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यीशु मसीह पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। हम रास्तबाज ठहरे हैं, जबकि पुराने अहदनामे में वो उसने इस तहम्मुल किया। रास्तबाजी में शामिल नहीं हुए क्योंकि अब तक कफारा अदा नहीं हुआ, ठीक है। और उसको खुदावन ने दरगुजर किया सो और तहम्मुल से पेश आया। पुराने अहदनामे में ये तहम्मुल हमें मसीह की सलीब की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। मसीह ने सलीब पर यह काम मुकम्मल किया, उसने फर्ज अदा किया, हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई। इससे खुदा की रास्तबाजी जाहिर हुई और हम रास्तबाज ठहरे, लेकिन उसके लिए कीमत अदा करना जरूरी थी। बहुत से मज़ाहब कहते हैं कि खुदा माफ़ करता है, लेकिन वो कर्ज अदा किए बगैर माफ़ नहीं करता, वो इसकी कीमत अदा करते हैं। लेकिन मसीहत ये सिखाती है कि खुदा ने माफ़ किया और मसीह के कुर्बान होने के वसीले से हम रास्तबाज ठहरे। कुछ लोग ख्याल करते हैं कि हम खुदा को कम समझते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि कीमत अदा हो चुकी है। देखें, दर हकीकत जब हम ये कहते हैं कि खुदा कीमत अदा किए बगैर किसी को रास्तबाज नहीं ठहराता, तो खुदा के कलाम की तहकीर होती है। ये उसके कलाम के खिलाफ है, क्योंकि सही। लिखा है गुनाह की सजा मौत है। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा अपने कलाम से फिर जाए, और उसी ने आदम को एक गुनाह की वजह से बागे अदन से फारिग किया, फिर इब्ने आदम को लाखों गुनाहों के बावजूद वापस कैसे आने दे सकता है? हम किस तरह रास्तबाज ठहर सकते हैं? और हमने उन गुनाहों का जिक्र किया जो माजी में हुए। ये खुदा की रास्तबाजी पर सवालिया निशान नहीं। जब मसीह आया तो उसने तमाम गुनाहों का कफारा अदा किया और इसी तरह खुदा की रास्तबाजी जाहिर हुई। ठीक है, हमने दरगुजर करने और माफ़ करने के फ़र्क को जाना। माफ़ी तभी मिलती है जब कीमत अदा की जाए। जो शख्स ये कहे कि खुदावन ने मुझे माफ़ किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि मसीह ने उसकी पूरी कीमत अदा की। बेबुनियाद माफ़ी की कोई अहमियत नहीं होती। खुदा पाक है और हमारा जिंदा खुदा अपने कलाम से कभी मुंह नहीं फेरता। मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों की कीमत चुकाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। अब मैं तीसरी आयत की तरफ बढ़ूंगा। इस पर अपनी राय दीजिए। और उस वक्त मकदस के नगमे नोहे हो जाएंगे। खुदा फरमाता है। मकदस में बहुत से नगमे गाए जाते थे, लेकिन अदालत के वक्त वो नोहा में बदल जाएंगे। वहां रोना और मातम होगा। ये अदालत का नतीजा है। जैसे कि लिखा है, वो नगमे नोहे में बदल गए। भाई यूसुफ, लोग खुदा को भूल गए, उनकी अदालत कैसे हुई? मैं अक्सर अमूस की किताब को पढ़कर नए अहदनामे में यकूब की किताब को याद करता हूँ। इसके 5वें बाब में लिखा है, ऐ दौलतमंदो जरा सुनो तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली है रो और वावेला करो। और फिर उसने लोगों को तंबी की, और यहाँ पर उसने उनको समझाया कि उनकी अदालत नजदीक है। लेकिन अफसोस कि उन्होंने नगमे जारी रखे कि आओ खाओ पियो क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। और यहाँ 6ठे बाब में ये लिखा है कि, और रबाब की आवाज के साथ गाते और अपने लिए दाऊद की तरह मौसीकी के साज आजाद करते हो, जो प्यालों में से मैं पीते और अपने बदन पर बेहतरीन अतर मलते हो और किसी चीज का ख्याल नहीं। पर मैं कहूँगा कि समझदारी
یہی ہے کہ ہم عدالت کے بارے میں سوچیں۔ خداوند نے امیر آدمی سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ یہاں میں کہوں گا کاش وہ عقل مند ہوتے اور اس کو سمجھتے اور اپنی عاقبت پر بھی ذرا غور کر لیتے۔ منطقی سوچ یہی ہے کہ انسان اپنی عاقبت اور ابدیت کے بارے میں سوچے، اور میں کہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے سفر کی تیاری 1 مہینہ پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں، تو ہم اپنی عاقبت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم صحیح، جانتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ آج کل لوگ نشے میں کھو چکے ہیں، وہ رات کو کلب، تھیٹر اور ان سب چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، وہ اپنی آخرت کا خیال نہیں کرتے۔ ان پر بڑی آفت آئے گی اور کوئی ان کی مدد نہ کرے گا۔ بالکل، 4 آیت میں لکھا ہے، تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نگل جاؤ اور مسکینوں کو ملک سے نیست کرو، اور ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے اور فریب کے ترازو سے دغا بازی کرتے، اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم غلہ بیچے، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کھتے کھولیں، تاکہ مسکین کو روپے سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں اور گیہوں کی پھٹکن بیچیں۔ یہ بات سنو، ان الفاظ کے بارے میں بتائیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں سے کیسا سلوک کرتے تھے۔ دیکھیں بھائی، میں ان الفاظ میں آج کے زمانے کی تصویر کو دیکھ سکتا ہوں۔ مثلاً اس نے کہا، اور ایفا کو جھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، لیکن میں کہوں گا کہ آج بھی تجارت میں یہی ہوتا ہے، اور فریب کی ترازو سے دغا بازی کرتے تاکہ مسکین کو روپے سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں، اور جیسے کینسر پیدا کرنے والی یا وہ خوراک جو مدت پوری ہو جانے کے بعد بھی بیچی جاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ دھوکے سے گندم بیچتے ہیں۔ یہ دھوکے بازی ہے، تجارتی فریب اور اور دغا بازی۔ تجارتی فریب میں کہوں گا کہ آج بھی یہ سب موجود ہے۔ خدا یہ سب دیکھتا ہے اور اس کی عدالت ضرور کرے گا، خاص کر کے ان کی جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ امیر پرواہ نہیں کرتے کیونکہ وہ بہت امیر ہیں، پر مسکین تو دکھ اٹھاتے ہیں، اور خدا، میں کہوں گا کہ تمام مسکینوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ آسمان کا خدا زمین کے مسکینوں کی پرواہ کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں مسیح کا پہلا واعظ موجود ہے، اور اس میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب مبارک ہیں ہیں۔ وہ جو دل کے غریب ہیں۔ مسیح نے اپنے پہلے واعظ میں یہ سب کچھ کہا جو لوکا میں قلم بند ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ آسمان کے خدا کو زمین کے مسکینوں کی فکر ہے، لیکن یہاں کے لوگ مسکینوں کو کچلتے ہیں، اور نگل جانے سے مراد ان کو زندہ نگلتے ہیں۔ اور زبور 24 میں لکھا ہے، اب اسرائیل یوں کہے، اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف وہ اٹھے، ہم کو تو جیتا جب ہی ان کا نگل قہر جاتے۔ ہم پر بھڑکا تھا تو وہ ہمیں زندہ ہی نگل جاتے۔ وہ مسکینوں کو زندہ نگل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 3 آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے، بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی، وہ چپکے چپکے ان کو ہر جگہ نکال پھینکیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف۔ بہت سی لاشوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے مردہ ہوں گے۔ ہم نے 6 باب میں دیکھا، جس گھر میں 10 تھے، ایک بھی زندہ نہ رہا، ان میں سے ایک بھی نہ جی، بچا۔ بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی، اور پھر وہ ان کو دفنانے کی بجائے ان کی ہڈیوں کو جلائیں گے، اور لکھا ہے کہ بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی، وہ چپکے چپکے ان کو ہر جگہ نکال پھینکیں گے۔ چپکے چپکے سے کیا مراد ہے؟ ہم مشرقی لوگ ہیں اور ہم جنازے سے واقف ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ ان کے لیے عام ہیں۔ وہ چپکے چپکے لاشوں کو پھینک دیتے تھے، نہ وہ ان لاشوں پر ماتم کرتے ہیں، نہ ہی ان لاشوں کو دفناتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان لاشوں کا شمار زیادہ ہے۔ چپکے چپکے۔ جی ہاں، بھائی یوسف، میرا سوال چاند اور سبت کے متعلق ہے۔ یہاں یوں لکھا ہے، وہ پوچھتے ہیں، نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم غلہ بیچیں، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کھتے کھولیں؟ نئے چاند اور سبت کا مسکینوں کے ساتھ ان کے رویے سے کیا تعلق ہے؟ نئے چاند اور سبت کے دن کام کرنا منع تھا، یہ چھٹی کا دن تھا۔ یہ لوگ رسم و رواج کو قائم رکھتے تھے، اور اسی لیے وہ
सबत के दिन और हर महीने के पहले दिन काम नहीं करते थे। जी वो बिल्कुल खुद ठीक। को बेहतरीन जानते थे, लेकिन नए चांद और सबत के दिन उनका सारा ध्यान इसी बात पर होता था कि वो अगले दिन क्या करेंगे। कैसे दगाबाजी करेंगे? यकीनन वो दगाबाजी से गेहूं बेचेंगे और खराब चीजें बेचेंगे, ठीक है, और वो मजहब की ज़ाहिरी नशोनुमा को कायम रखते हैं। वो सबत के दिन को पाक जानते थे, लेकिन वो उसी दिन ये सोचते थे कि आने वाले हफ्ते में वो लोगों को कैसे धोखा देंगे और दगाबाजी के मंसूबे बांधते थे। वो ये सब कुछ सबत के दिन ही सोच लेते थे कि वो तमाम मस्कीनों को निगल जाएंगे, मसीह की मसलूबियत के दिन वो खुद कैफा के कला में दाखिल ना हुए ताकि नापाक ना हो जाएं। वो पाकीज़गी कायम रखना चाहते थे, जबकि उन्होंने खुदा जी। के बेटे को कत्ल किया। वो मगरूर और धोखेबाज और दुनिया की उलझनों का शिकार थे। आज हम भी ऐसे ही हैं और हम इनसे निकलना भी नहीं चाहते। ये दगाबाजी है, जबकि उन्होंने सब्बत को पाक जाना। भाई यूसुफ, आज के दौर में भी ऐसा ही होता है। जी हाँ, मैं कहूँगा कि बहुत से मज़ाहिब हैं जो इन बातों की हौसला अफजाई करते हैं। मजहब से क्या मुराद है? आप इसे गलत ना समझे। मजहब से क्या मुराद है? आखिर मजहब है क्या? मैं कहना चाहता हूँ कि मजहब एक प्याले को बाहर से साफ और अच्छा कर देता है। जबकि खुदा के साथ रिश्ते को दुरुस्त नहीं करता। दगाबाजी। ये ज़ाहिरी नुमाइश है। हम लोगों की तारीफ मिलने पर खुश होते हैं और मसीह ने भी ऐसा किया। सही। वो गली कूचों में दुआ करते हैं ताकि लोग उनको देख सकें, और जब रोजा रखते हैं तो उदास होते हैं ताकि जाहिर हो सके और लोगों की तारीफ को पा सके। लोग जान सके कि उन्होंने रोजा रखा, वरना उन्हें कैसे पता चलेगा। और जब वो खैरात करते तो सब में ऐलान करते ताकि सब उनकी बढ़ाई करें। हम सब लोग इस बात की फिक्र करते हैं कि लोग क्या कहते हैं, पर खुदा की फिक्र ये नहीं मजहब करते। है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मजहब है, लेकिन दीनदारी से मुख्तलिफ है। खुदा का खौफ मानना और कोशिश करना कि लोगों की नज़र में बड़े ना बने, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जाने, और जब मैं रोज़ा रखूं तो ये खुदा के लिए हो। मजहबी लोग इसको नशोनुमा का जरिया बनाते हैं ताकि लोगों की तारीफ हासिल करें, पर खुदा मगरूरों और धोखाबाजों से नफरत करता है। मसीही जिंदगी मजहब से बहुत फर्क है। यह मजहब नहीं है, बल्कि खुदा के साथ रिश्ता है। रिश्ता। ऐसा रिश्ता जो रोजाना ताल्लुक जी। रखने पर मबनी हो। सही। ठीक है, शुक्रिया भाई। हम प्रोग्राम के आपको इख्तिताम बरकत पर दे। पहुंच चुके हैं। बाकी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। अजीज नाजरीन, हमने आज की किस्त में ऐसी जिंदगी के बारे में बात की जो खुदावन चाहता है, यानी बातनी पाकीज़गी। खुदावन ज़ाहिरी पाकीज़गी से धोखा नहीं खाता, उसे ज़ाहिरी पाकीज़गी नहीं चाहिए। हमने उनकी बात की जिनको नए चांद और सब्बत गुजरने का इंतज़ार रहता था ताकि वो काम कर सकें जो उस दिन नहीं कर सकते थे। वो हर हफ्ते और महीने के बाकी दिनों में फरेब देने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते थे। वो मस्कीनों को निगलते, धोखा देते और उनका गेहूं बेचते थे। जो दूसरों को धोखा देते हैं वो गरीबों के साथ जुल्म करते हैं। खुदावंद दिलों का हाल जानता है। अगर आपका दिल बदल जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। इंसान का दिल कभी नहीं बदलता, लेकिन बदल सकता है। बस आपको खुदा से नया दिल पाने की जरूरत है, क्योंकि मेरे अजीजों, मसीही जिंदगी ज़ाहिरी तजुर्बात पर मबनी नहीं। ये प्याले को बाहर से साफ करने के बारे में नहीं सिखाती, बल्कि इसमें बातिन को अहमियत दी गई है। तो अजीजों, जाहिर नहीं बल्कि बातिन। अगर मसीह आपके दिल में है तो बातनी पाकीज़गी जाहिर होगी। आपके दिल की पाकीज़गी जाहिर होगी, आपके हाथों, पाँव और आपकी जिंदगी में और ज़ाहिरी शख्सियत में दिखाई देगी। मेरे अजीजों, ज़ाहिरी पाकीज़गी दिल को साफ नहीं कर सकती। ज़ाहिरी अमाल से दिल का बदलना नामुमकिन है। सो मसीह की सलीब पर ईमान लाएं और उससे नया दिल मांगें, तभी आप बातनी और ज़ाहिरी तौर पर एक होंगे और खुदा आपको कबूल करेगा। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।